जनवरी 2020 में अमेरिका के एक स्कैमर ने ऑनलाइन ये दावा किया कि 5G टेक्नोलॉजी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र और तबाहकुन है, और ये कि इसने 5G शुआओं से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लोशन तैयार किया है जिसे लगाने से इंसान 5G के मुज़र असरात से महफूज रहता है। इसने अमेज़ोन और eBay पर अपनी प्रोडक्ट की फरोख्त करके $5 लाख कमा लिए, जबकि फिल हकीकत वो आम मिलने वाला एक मकामी लोशन था जिसकी डब्बियों पर इसने अपनी प्रोडक्ट का स्टिकर लगाकर फरोख्त किया। अस्सलामुअलैकुम, रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 23 में खुशामदीद। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से अजीबोगरीब बातों के बारे में। सामीन मोहतरम, क्या आप कोल्ड वेल्डिंग के बारे में जानते हैं? जमीन पर आपने अक्सर दो धातों को जोड़ने के लिए इन्हें वेल्ड करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खला में किसी भी धात के दो टुकड़ों को मामूली सा दबाव डालकर जोड़ा जा सकता है। इस मजहर को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर 14 लाख किलोमीटर के फासले से ली गई है। ये तस्वीर नासा के डिस्कवर नामी सैटेलाइट ने ली। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चांद जो कि रात को इतना रोशन नजर आता है, हकीकत में कितना बेरंग है। रात को चांद के इतने वाज़े और साफ नजर आने की वजह सिर्फ जमीन पर मुकम्मल अंधेरा होना है, बाकी खला से चांद ऐसा ही बेरंग सा दिखता है। याद रहे, ये तस्वीर किसी तरह से भी एडिट नहीं की गई। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि चीन के बैंक वर्कर्स को 20 घंटे 10,000 युआन गिनने में लग गए, क्योंकि जुर्माना अदा करने वाले ने जुर्माना जियानों में अदा किया, जो कि एक युआन का 10वां हिस्सा बनता है। साल 2012 में एक चीनी औरत अपने शोहर और बच्चों के साथ एक नूडल्स शॉप पर नूडल्स खा रही थी, जहां इसकी दुकान के मालिक के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई में वू को दिमागी चोटें आई, जबकि इसके शोहर के 3 पसलियां टूट गईं। अदालत ने वू के हक में फैसला सुनाया और रेस्टोरेंट के मालिक पर जुर्माना आयद किया। रेस्टोरेंट के मालिक ने 68,000 युआन अदा किए, जबकि बाकी 10,000 युआन जो कि $1,600 बनते हैं 8 बड़े थैलों में सिक्कों की सूरत में अदा किए, जो कि वो उन्हें बैंक में जमा करवा दिए, जिन्हें गिनना बैंक वर्कर्स के लिए महंगा साबित हुआ। सामीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा कि हमारा खून सुर्ख है लेकिन हमारी रगें नीली क्यों नजर आती हैं? तो अर्ज है कि ये ना खून सुर्ख है, ना खून के अंदर कोई ऐसी चीज है जो नीला आसमानी रंग पैदा करती है, बल्कि रगें नीली दिखाई देती हैं क्योंकि नीली रोशनी हमारी जिल्द पर टकरा कर वापस आती है। बिलखसूस नीला रंग हमारी आंखों में वापस आता है, जिसे हम रंग का मुनाकस या वापस मुड़ना या फिर इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रंगों की तमीज करवाने के जमात 11वीं के निसाब केमिस्ट्री में एक बाब लिखा हुआ है जिसे एटमी साख्त या एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके मुताबिक हर रंग की अपनी व्यू लेंथ होती है, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ऊपर आप देख सकते हैं कि कहाँ किस नंबर पर नीला रंग पड़ा और किस नंबर पर सुर्ख रंग। अब इनके दरमियान इतना फर्क सिर्फ इनकी महज व्यू लेंथ की वजह से है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुर्ख रंग गाड़ियों की लाइटों और दीगर बत्तियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नीले रंग की व्यू लेंथ कम और सुर्ख रंग की व्यू लेंथ कदरे ज्यादा होती है। इस तरह खतरे की निशानात पर सुर्ख रंग इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दूर से साफ और जल्दी दिखाई देता है। नीला रंग इंसानी बाफ्तों में इतनी गहराई तक नहीं दाखिल हो सकता जितना सुर्ख रंग जिस्म में दाखिल हो सकता है। इसके नतीजे में जिल्द की सतह के करीब होने की वाली रगें नीली रोशनी को आंखों में वापस मुनक्कस यानी रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और यूं खून नहीं बल्कि रगें नीली दिखती हैं। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि तोते मदद भी करते हैं? किसी की मदद करना सिर्फ इंसानों की आदत नहीं, ये आदत चमगादड़, चूहों और अब तोतों में भी पाई गई है। जब ये परिंदे और जानवर अपनी नई नस्ल के दूसरे परिंदों और जानवरों की मदद करते पाए गए हैं। तोते को बोलता देखकर इनकी जहानत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तोते बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, लेकिन तोते दूसरे तोतों की मदद भी करते हैं। अफ्रीकी तोतों की एक किस्म अफ्रीकन ग्रे पैरट अपनी किस्म के दूसरे तोतों की मदद करती पाई गई हैं। ऐसा परिंदों की किसी भी किस्म में पहली बार देखने में आया है। तजर्बे के तौर पर साइंसदानों ने 2 तोतों को एक शीशे के बॉक्स में रखा, जिसे एक शीशे की दीवार की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। दरमियान में एक सुराख रखा गया ताकि वो एक दूसरे से राब्ता कर सकें। दोनों तोतों को ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद एक तोते को दहात के टोकन दिए गए, जिनकी मदद से वो फलियां हासिल कर सके, और दूसरे को टोकन नहीं दिए गए। पहले तोते ने दूसरे तोते को टोकन दिए ताकि वो अपने लिए खाने का सामान हासिल कर सके, और ऐसा तोते ने अपने खानदान के अफराद के अलावा दूसरे तोतों के लिए भी किया, जिससे ये बात साबित हुई कि वो मददगार होते हैं।
17 अक्टूबर 1814 के लंदन के सबसे बड़े शराब खाने आरशो ब्रेवरी में डिजाइन की खराबी के बायस 22 फुट बुलंदी के हामिल बड़े कंटेनर्स धमाके से टूट गए, जिससे शराब का रेला ब्रेवरी की दीवारों को तोड़ता हुआ आबादी में दाखिल हो गया। 3,88,000 गैलन बियर के इस सैलाब ने नजदीकी आबादी को तहस नहस करके रख दिया। 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसके बाद लंदन के लोग बाल्टियां भर भर के हर जानिब बह रही शराब घर ले जाते रहे और अगले दिनों लंदन की कई आबादी बुरी तरह से टुन रही। यहाँ तक कि कसरत शराब नोशी से मजीद कई अमवात रोनुमा हुई। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि रोटी पकाने का आगाज कब हुआ? आज पूरी दुनिया में खाने के लिए रोटी का इस्तेमाल जरूरी समझा जाता है। खास तौर पर पाकिस्तान और जनूबी एशिया के ममालिक में खाने की बात करें तो चपाती या रोटी अहम तस्वर होती है। तारीख दानों के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले रोटी मशरक वस्ता में खसूसन मसर में 8000 कबल मसीह बनाई गई थी। दानों को पीसा गया और बेकर्स ने वो चीज तैयार की जिसे आज हम रोटी कहते हैं। कदीम मसर के लोग बेकिंग इंडस्ट्री में माहिर समझे जाते थे। माना जाता है कि सबसे पहले खमीरी रोटी भी मसर में ही तैयार की गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रोटी की मुख्तलिफ इकसाम आती गई और साथ ही जैसे जैसे दूसरे मुल्कों में इसे मुतारिफ कराया गया, वो रोटी की अलग किस्म तैयार कर लेते। और फिर 1787 में दानों को पीसने वाली चक्की मुतारफ होने के बाद गंदम पीसने में जहां आसानी आई, वहीं 20वीं सदी में रोटी में इजाफी केमिकल्स भी शामिल किए गए। क्या आप जानते हैं 1930 की दिहाई में जब तंबाकू नोशी का कैंसर के साथ कोई ताल्लुक अब तक साबित न हो पाया था, इस दौर में सिगरेट के इश्तेहारात में डॉक्टर्स की तजावीज शामिल की जाती थी कि ये सिगरेट डॉक्टर्स की खास पसंद है या हमारे सिगरेट अक्सर सीनियर डॉक्टर्स पीते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के शहर नजफ में वाक़ है, जिसे वादी सलाम कहा जाता है। इसे वैली ऑफ पीस के तौर पर भी जाना जाता है। नजफ शहर का शुमार इराक के बड़े शहरों में होता है और इसे एक मुकद्दस शहर का दर्जा भी हासिल है। ये कब्रिस्तान गुज़श्ता 1400 सालों से इस्तेमाल में है, बल्कि इससे भी कदीम दौर में इसकी रवायात मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होने के साथ साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शुमार कुनंदा है। वादी सलाम का कब्रिस्तान का रकबा 1485.5 एकड़ 9 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ कमो पेश 5 मिलियन से ज्यादा कब्रें हैं। कब्रों की ये तादाद स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की पूरी आबादी के बराबर है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग हर साल आते हैं। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर शिया मुस्लिम स्टेट्स वार्स में शहीद होने वालों की कब्रें हैं। कब्रिस्तान में रोजाना 150 से 200 मुर्दे दफनाए जाते हैं। वादी सलाम में मुर्दे दफनाने के लिए जमीन दोस्त तहखाने हैं। इन तहखानों में जमीन दोस्त ब्लॉक्स में कमो पेश 50-50 मुर्दे दफनाने की गुंजाइश होती है। वादी सलाम कब्रिस्तान में मशहूर बादशाह, शहजादे और सलातीन दफन है। इसके अलावा हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कबूर और हजरत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का रोजा मुबारक भी यही है। यहाँ कबूर और मकबरों की तामीर में प्लास्टर्स और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। कब्रिस्तान में जेर जमीन तहखाने बलाक भूल बुलैयों की सूरत में बने हुए हैं। जंग के दौरान इन जेर जमीन रास्तों में मकामी मिलिशियाओं ने अपने अड्डे बना रखे थे और गुरीला वार के जरिए अमेरिकन फौजियों के खिलाफ मुजाहमत जारी रखी। बागी ग्रुप्स में जेर जमीन रास्ते अपनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करते थे। इराकी आर्मी ने कब्रिस्तान में कई जगह जेर जमीन रास्तों तहखानों को बुलडोज किया है। 2003 में कब्रिस्तान को मजीद फैलाया गया। इसकी हदूद में अब तक 3 स्क्वायर माइल्स का इजाफा किया जा चुका है और वादी इस्लाम के कब्रिस्तान से मुतल्लिक कई पुरअसरार वाकयात और किस्से कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। तो सामीने मोहतरम, ये थे कुछ रैंडम फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से जरूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।